और अब 25 सेकंड में खबर। फर्जी जाति मामले में ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति का मामला। मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से जारी हुआ था एसटी का प्रमाण पत्र। ऋचा जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू। छानबीन समिति की जांच में दस्तावेज पाए गए संदिग्ध। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति का मामला। खुजी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की भेंट मुलाकात। 46 करोड़ 56 लाख के विकास कार्यों की सौगात। कुमरदा को तहसील बनाने का ऐलान। रमन सिंह पर साधा निशाना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। लिखा, प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान खींचने पर धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को बधाई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाए जाने पर भारी उत्साह। समर्थकों ने फोड़े पटाखे, लगाए जिंदाबाद के नारे। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के छठे दिन 8 लोगों ने लिया नामांकन फॉर्म। कुल 56 उम्मीदवार ले चुके हैं फॉर्म। 3 ने भरा पर्चा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान। कहा, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे चुनाव। जोगी कांग्रेस के समर्थन पर साधी चुप्पी। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कसा तंज। एबीसी के मतलब वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ की चिंता तो यहां से चुनाव लड़े। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल। कवर्धा से सांसद संतोष पांडेय का सीएम भूपेश बघेल पर वार। कहा, सीएम को नहीं देना चाहिए इस तरह का बयान। रायपुर में राज्य स्तरीय परियोजना समिति की बैठक। 21 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी पर बनी सहमति। 16 प्रकरण खारिज। जांजगीर चांपा में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। अरुण साव के सामने ली पार्टी की सदस्यता। रायपुर में आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर नाराजगी। राजधानी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। बिलासपुर में वन अमले पर हमले की कोशिश का वीडियो आया सामने। रेंजर और वन कर्मियों पर सोमवार को हुआ था हमला। कोटा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोंडागांव में धान खरीदी केंद्र के मैनेजर की मनमानी से किसान परेशान। बड़े कनेरा खरीदी केंद्र के मैनेजर का टोकन काटने से इनकार। धमतरी में आदिवासी परिवार पर हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार। गोबरा गांव में 9 लोगों ने किया था हमला। घर में घुसकर परिवार से की थी मारपीट। रायपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। माना के एसओएस केंद्र में दिया था वारदात को अंजाम। पीड़ित के बयान के बाद गिरफ्तारी। बलरामपुर में सीआरपीएफ का सिविक एक्शन। अंदरूनी गांव के ग्रामीणों के बीच बांटे गए जरूरी सामान। बच्चों को दी गई खेलकूद और पढ़ने लिखने की सामग्री। 14 दिन बाद भी नहीं सुलझी बिलासपुर के प्रॉपर्टी डीलर वकील अंसारी के अपहरण की गुत्थी। परिजनों से मांगी गई थी 10 लाख की फिरौती। कांकेर के आमाबेड़ा में नक्सलियों का खूनी खेल। हुर्रा पिंजोडी में ग्रामीण की हत्या। सरपंच के भाई के रूप में मृतक की पहचान। प्लास्टिक मुक्त भिलाई के लिए अभियान। प्रशासन, नगर निगम और बीएसपी का चला संयुक्त अभियान। सिविक सेंटर पर बड़ी संख्या में शामिल हुए आम लोग। आईआरसीटीसी के मेन्यू में होगा बदलाव। नए मेन्यू में छत्तीसगढ़ी व्यंजन शामिल। डायबिटिक फूड, बेबी फूड, हेल्थ फूड का भी ऑप्शन। महासमुंद में बेकाबू बस पलटी। 5 यात्री जख्मी, एक की हालत नाजुक। बलौदा बाजार में दुकान में घुसा ट्रक। बाल बाल बचा दुकान का मालिक। रायगढ़ से रायपुर जा रहा था कच्चे लोहे से लदा ट्रक। बिलासपुर में खंबे से टकराकर ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। ट्रक का टायर फटने के बाद हुआ हादसा। कांकेर के टिकरापारा में सड़क पर घूमता दिखा भालू। तालाब के पास रहने वालों में डर का माहौल। भालू की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट। गरियाबंद के मुरमुरा गांव के पास सड़क पर दिखा भालू। अचानक गाड़ी के सामने आया। पिछले 1 महीने से घरों में घुसकर खाने का सामान चट कर रहा है भालू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।